नमस्कार, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था संज्ञा, जिसमें हमने जाना था संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। अब हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे सर्वनाम। हम जानेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। यानी संज्ञा, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा को नाम भी कहते हैं, यानी नाम के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। यदि किसी को बुलाना है तो नाम के द्वारा बुलाएंगे, यदि किसी को संबोधित करना है तो नाम के द्वारा ही संबोधित करेंगे, किसी को इंगित करना है तो हम नाम के द्वारा ही करेंगे। इसलिए संज्ञा का उपयोग हर जगह होता है और हम जैसा कि कहते हैं संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। यह हमारी सर्वनाम की बहुत ही सरल तरीके से एक परिभाषा हो जाती है कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं, तू। देखो, मैं मेरा नाम नहीं ले रहा है ना, तू नाम नहीं ले रहा तुम्हारा, यह, वह इत्यादि कई शब्द हैं जो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सबसे सरल है। अब देखिए, सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम। क्या अर्थ है? सबका नाम। संज्ञा जहां केवल उसी नाम का बोध कराती है जिसका वह नाम है ना। संज्ञा जहां केवल उसी नाम का बोध कराती है जिसका वह नाम है, वहां सर्वनाम से केवल एक ही नाम का नहीं, उसके नाम का बोध होता है। जैसे राधा कहने से केवल इस नाम वाली लड़की का बोध होगा, किंतु सीता, गीता, राम, श्याम सभी अपने लिए मैं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, राधा यानी कोई भी बात करेगा तो राधा नाम लेके बोलेगा, राधा संज्ञा लेके बोलेगा तो वह सिर्फ खुद के लिए ही प्रयोग कर सकती है, यानी राधा के लिए ही कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं का प्रयोग करेंगे तो यह जो शब्द है, यह जो सर्वनाम है, यह सभी के लिए हो सकता है। सभी अपने अपने लिए मैं का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह बोलने वाले अनेक नामों के बदले तुम या आप और सुनने वाले अनेक नामों के बदले वह या वे का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरावृत्ति ना करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। हम किस बार बार किसी का नाम लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसके स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम जो है सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक है। सार्थक शब्दों के 8 भेद होते हैं, उनमें से एक सर्वनाम है। ठीक है, और व्याकरण में सर्वनाम एक विकारी शब्द है। देखिए, हिंदी के मूल सर्वनाम 11 हैं। मूल सर्वनाम 11 हैं हिंदी के, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। प्रयोग की दृष्टि से लेकिन सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। ठीक है, जब हम प्रयोग करते हैं तो उस दृष्टि से सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। इसमें से देखिए, उन्हीं में से देखिए, पुरुषवाचक में कौन कौन से आ जाते हैं? मैं, तू, आप। ठीक है, एक पुरुषवाचक में आ गए। उसके बाद दूसरा आता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में है, वह है, बिल्कुल निश्चय बता रहा है। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। ठीक है, अब देखिए संबंधवाचक जो, जो। ठीक है, संबंधवाचक में 2 प्रयोग होंगे, जो या सो।
पांचवा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में क्या का प्रयोग हो, कौन, क्या, यह प्रयोग प्रश्नवाचक में हुआ। और छठवा आपका आता है निजवाचक, निजवाचक मतलब आप, है ना, आप 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 ही सब कुछ कर लीजिए, है ना, तो वो है निजवाचक होता है, यानी खुद के लिए प्रयोग होता है। अब देखिए सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के 6 प्रकार के भेद हैं। जैसा कि हम अभी प्रयोग के आधार पर देख रहे हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, मैंने अभी समझाया आपको 6 प्रकार के भेद होते हैं। देखिए पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक और चौथा संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब हम इनको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं अपने लिए अथवा किसी अन्य के लिए किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्या होते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है वह उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा, यह सर्वनाम क्या है? हमारे स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा है, इसलिए यह उत्तम, यानी या हम इनको ऐसे भी बोल सकते हैं कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष ना बोलकर हम बोल सकते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, है ना। तो प्रथम पुरुष मतलब जो बोलने वाला है वो प्रथम पुरुष है, और जो सुनने वाला है वह मतलब जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं वह हमारा मध्यम पुरुष होगा, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह हमारा अन्य पुरुष होगा। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है वह उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा आदि। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है? अभी मैंने जैसे समझाया, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के लिए करे, यानी दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, पहला बोलेगा दूसरा सुनेगा। तो अब इसी प्रकार देखिए, जो पहला जो बोल रहा है वो होगा आपका उत्तम पुरुष, और जो सुन रहा है वह होगा मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात होगी वह होगा आपका अन्य पुरुष। तो अब देखिए मध्यम पुरुष देखते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के लिए करे उसे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हारा, है ना। तो यह सारे शब्द हम किसके लिए प्रयोग करेंगे? सुनने वाले के लिए। जो हमारी बात सुन रहा है उसके लिए ही हम यह प्रयोग कर सकते हैं इन शब्दों को, है ना। अब सामने वाला जब हमारी कोई बात सुन रहा है तो हम उसको डायरेक्ट तो बार बार यह नहीं बोल सकते कि राम ऐसा, राम वैसा, बार बार हम संज्ञा का प्रयोग नहीं कर सकते। तो हम डायरेक्ट सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जैसे तुम्हारा, तुम, तुझे, तू, तुम, इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए आगे तीसरा हो गया आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने पहला समझ लिया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा समझ लिया मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करे, जैसा कि हम अभी समझा चुके हैं कि अन्य पुरुष के लिए करे। श्रोता के अतिरिक्त जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करे उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं कि वह अच्छा लड़का है, तो यहां पर वह जो आ रहा है, जो सर्वनाम आ रहा है, मतलब नाम की जगह हम सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। दो लोग हैं तो वह अच्छा लड़का है, वह जो शब्द है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है।
ठीक है। तो इस प्रकार और भी हैं, जैसे वे, उसने, वह, यह, ए, इसने इत्यादि बहुत से शब्द हैं जिनका हम प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए करते हैं। तो हम कह सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कौन सा कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, तीन हो गए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हमने पढ़े, तीन प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? वक्ता या लेखक अपने लिए, खुद के लिए प्रयुक्त करता, उसे हम उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। और मध्यम पुरुष क्या होता है? जो श्रोता के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह मध्यम पुरुष होता है, और श्रोता के अतिरिक्त हम जिन के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है। अब हमारा यह पुरुषवाचक सर्वनाम आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चयपूर्ण संकेत करे, बिल्कुल पूरी तरह से निश्चय पूर्वक संकेत करे, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, वे, है ना, निश्चय पूर्वक संकेत करे। यह, वह, वे सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति का निश्चयपूर्ण बोध करा रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। बिल्कुल निश्चय रूप से सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक रानी की है, यह सड़क, वह सड़क पर कौन आ रहा है, वे सड़क पर कौन है, ये पुस्तकें राजा की हैं, ये महल राजा का है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो सर्वनाम निकट या दूरी की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निकट की हो या दूरी की, किसी भी वस्तु की ओर यदि संकेत करते हैं, निश्चय रूप से संकेत करते हैं, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़की है, वह पुस्तक है, ये हिरन है, ये बाहर गए हैं। तो इन वाक्यों में यह, वह, वे, यह शब्द कौन से वाचक सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हमारा आता है तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हम समझ चुके हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम समझ चुके हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम समझ चुके हैं। अब समझेंगे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो, उल्टा है उससे निश्चयवाचक सर्वनाम से। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध न हो, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई और कुछ आदि सर्वनाम शब्द हैं, इनसे किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चय नहीं हो रहा है, अतः ऐसे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनसे किसी भी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय नहीं होता, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, द्वार पर कोई खड़ा है ना, कुछ पत्र देख लिए गए हैं और कुछ देखने हैं। ठीक है। अब देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को हम ऐसे समझ सकते हैं, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, पदार्थ का निश्चय बोध नहीं होता, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। बाहर कोई है ना, मुझे
कुछ नहीं मिला। इन शब्दों में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई शब्द का प्रयोग किसी अनिश्चय व्यक्ति के लिए किया गया है, जिसका हमको निश्चय नहीं है, जिसका हमें पूरी तरह से पता नहीं है कि आखिर है कौन। कुछ शब्द का प्रयोग किया गया है अनिश्चय पदार्थ के लिए कि कुछ तो है ना। अब देखिए, इसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बाद हम देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। परस्पर संबंध बताने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आदि। उदाहरण के लिए हम जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। अब देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सोएगा सो खोएगा और जो जागेगा सो पाएगा। तो इन दोनों शब्दों में संबंध बताता है एक दूसरे से। लाठी का भैंस से बता रहा है, सोएगा जागेगा, खोएगा और जागेगा सो पाएगा, इनका संबंध बता रहा है। तो यह संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। इसको हम सरल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखलाने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखलाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, प्रश्नवाचक, जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के स्थान पर भी आते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर भी आते हैं और वाक्य को प्रश्न भी बनाते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर भी आते हैं और वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कौन आदि ऐसे शब्द हैं। उदाहरण के लिए देखिए, तुम्हारे घर कौन आया है ना। तुम्हारे घर कौन आया है, तो कौन जो प्रयोग किया गया है किसी व्यक्ति के लिए किया गया है, किसी वस्तु, किसी के लिए तो किया गया है ना, संज्ञा के लिए किया गया है। साफ साफ आप समझ सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तुम्हारे घर कौन आया है, तो कौन आया है मतलब कौन जो शब्द प्रयोग हो रहा है संज्ञा के स्थान पर, वह कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण देखिए, दिल्ली से क्या मंगाना है। दिल्ली से क्या मंगाना है मतलब कोई चीज है ना, जिसका प्रयोग, जिसकी जगह पे हम क्या का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस चीज के स्थान पर हम क्या का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो क्या है वह सर्वनाम है। तो यह कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखिए अगला, प्रश्नवाचक सर्वनाम आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार और रिपीट करता हूं मैं। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, इन सारे शब्दों में प्रश्नवाचक, प्रश्न मतलब प्रश्न उठता है उससे, तो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अगला देखिए, छठवा होगा आपका, आखिरी होगा निजवाचक सर्वनाम, जहां स्वयं के लिए आप, अपना अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। इसमें अपना और आप शब्द उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के स्वयं का, अपने आप का ज्ञान करा रहे हैं, जिन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।
है ना। यह अपने आप का बोध करा रहे हैं, निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, वहां यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो, वहां निजवाचक होता है ना। आप शब्द, जहां पर आप शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, जहां पर आप शब्द प्रयोग के लिए, वहां पर जहां पर आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है ना। जहां पर आप शब्द खुद अपने लिए हो प्रयोग, तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। और जहां आप शब्द प्रयोग श्रोता के लिए हो, है ना, जहां पर आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, है ना, वहां यह आदर सूचक मध्यम पुरुष के रूप में प्रयोग होता है ना। जैसे हम अपन से बड़े रहते हैं, तो उनके लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, आप, है ना। तो वह मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग तो होता है, और जहां पर अपने आप खुद के लिए प्रयोग करते हैं, वहां पर यह है उत्तम पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है। अब देखिए उदाहरण देखिए, राम अपने दादा को समझाता है ना। तो यहां पर राम अपने, यानी अपने का प्रयोग हो रहा ना, खुद के दादा को समझाता है। तो यहां पर जो अपने है ना, यह हमारा सर्वनाम है। श्याम आप ही दिल्ली चला गया, तो यहां पर आप जो प्रयोग किया गया है वह सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम, और वो भी निजवाचक सर्वनाम है। और अगला उधर, राधा अपनी सहेली के घर गई, तो यहाँ पर अपनी प्रयोग किया गया है, तो ये खुद के लिए किया गया है, और इसीलिए इसका कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। हम सीता ने अपना मकान बेच दिया, यानी अपना जो अपना प्रयोग हो रहा है यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं निजवाचक सर्वनाम है। तो जो सर्वनाम तीनों पुरुषों, है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तीनों पुरुषों में निजित्व, हाँ, निजत्व का बोध कराता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजत्व का, खुद का बोध कराते हैं, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद लिख लूंगा, अपने आप लिख लूंगा। तुम अपने आप चले जाना, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। इनमें खुद के लिए, आपके लिए और स्वयं शब्द का प्रयोग किया गया है। यह निजवाचक सर्वनाम है।